क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए यहाँ पर मीटर में है, मतलब एक प्रकार की लेंथ है, बोला है इन्होंने कि रेडियस है ये। और इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया है क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है ये सर्कल की होती है, लेकिन शर्त ये है कि आप उस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होना चाहिए। बट अगर सेंटर ओरिजिन पे ना हो तो क्या इक्वेशन होती है? तो ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती है, उसकी शक्ल ऐसी इन्होंने बताई है। और इस शक्ल में ध्यान से देखो तो ए की प्रेजेंस है और बी की प्रेजेंस है, हमें इन्हीं की डायमेंशन निकालनी है। क्वेश्चन में सिली मिस्टेक की यहाँ पर एक गुंजाइश है, अभी वो गलती हम करेंगे फिर उसको करेक्ट भी करेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की सबसे पहले बात करी जानी होगी। वो ये कहता है कि आप 1 मीटर में अगर 2 सेकंड जोड़ दो तो 3 न्यूटन आ जाएगा। ऐसा कभी संभव नहीं है। 1 मीटर में 2 मीटर जोड़ दोगे तो 3 मीटर आ जाएगा। व्हाट सिग्निफाइज इट? इट सिग्निफाइज कि दो जो लोग अगर जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं तो उनकी यूनिट, मोर प्रिसाइसली अगर बात करें तो डायमेंशन इक्वल होगी। यहाँ पे ये जो x है और ये 80 है, ये घट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, दोनों में बात बराबर आएगी। ये तभी संभव है जब उनका जो डायमेंशन होगा वो इक्वल होगा। तो डायमेंशन के पॉइंट से x और 80 दोनों इक्वल होंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पे y एंड t बाई बी, y एंड t बाई बी ये भी इक्वल होंगे। अब आप यहाँ से a निकाल लें, x बाई टी आ जाएगा, और यहाँ से b निकाल लें, t बाई वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर हम डायमेंशन निकालेंगे a की, तो ये आ जाएगा x का डायमेंशन l के बराबर और t का डायमेंशन t के बराबर, तो ये आ गया l t माइनस 1। ये हो गया गलत, सिली मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई? x और t के बारे में इन्होंने कुछ ज्ञान दिया है कि t का डायमेंशन t नहीं है। ऐसा नहीं कहा है इन्होंने कहीं पे कि t इज़ करस्पॉन्डिंग टू टाइम। टी माइट भी फ्रीक्वेंसी रहा हो या कुछ भी रहा हो, सिंबल पेटेंट तो होते नहीं है। तो टी जो भी क्वांटिटी है, आई डोंट केयर, बट उसकी डायमेंशन आपने टी नहीं लेना, टी माइनस 1 लेना है। तो यहाँ जब आपने ए इक्वल टू एक्स बाई टी बोला तो यहाँ तक तो सही बोला। फिर इसके बाद एक को आपने निकालने के लिए एक्स की जगह एल रखा, सही किया। एक्स की डायमेंशन एल पता कैसे चली? वो ऐसे पता चली कि यहाँ पर ए ये मीटर में है और ये सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो इस इक्वेशन से पता चल रहा है ना कि अगर ऐसी इक्वेशन है a प्लस बी बराबर सी या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो इन सारे लोगों का डायमेंशन या यूनिट इक्वल होगा। तो r रेडियस है यानी कि मीटर में है, यानी काइंड ऑफ लेंथ है, तो ये सारे करस्पॉन्डिंग टू लेंथ है। तो यहाँ पे x की जगह तुम l रखे, गलत नहीं किए, बट t की जगह t रख दिया, ये गलत किए। t की जगह इन्होंने कहा कि नहीं t माइनस 1 रखना, तो मैंने t माइनस 1 रख दिया। तो ये आंसर एल टी आ जाएगा। बी का शायद निकालना ही नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो निकाल लेना। एक ही ऑप्शन होगा जहाँ पे ए का आप देख पाओगे कि एल टी के बराबर होगा, बी में है, बाकी कहीं नहीं है, यही सही है।